नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है दुनिया के सबसे अजीबोगरीब रहस्य। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया के इतिहास में काफी अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। जैसे इस दुनिया में बहुत कुछ बना है तो बहुत कुछ खत्म भी हुआ है, जिसका परिणाम हमारी आज की ये रहस्यमय दुनिया है। और आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं ये हमारे पूर्वजों की ही देन है। न जाने इस धरती पे कितने लोग आए और कितने चले गए। वो अपने पीछे काफी राज छोड़ के चले गए और जिन राज को सुलझाना आजकल के वैज्ञानिकों के लिए भी मुश्किल है। आइए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे रहस्य को जो आज भी दुनिया के लिए रहस्य ही बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। द विलेज ऑफ डॉल्स। जापान देश में एक बेहद अजीब और डरावना गांव मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ डॉल्स ही डॉल्स दिखाई देते हैं। इस गांव में आपको एक भी इंसान दिखाई नहीं देगा। इस गांव में आप जिधर जाओगे वहीं आपको ये डॉल्स नजर आएंगी, चाहे आप जंगल में जाओ या फिर गाँव के बीच पे। यहाँ तक कि अगर आप गाँव में बने स्कूल के अंदर भी जाओगे तो आप वहाँ भी आपको स्टूडेंट्स की जगह डॉल्स ही दिखेंगी। इतने सारे डॉल्स को एक सुनसान गाँव में देखना काफी डरावना अनुभव होता है। द स्कल्पचर पार्क। ये स्कैरी पार्क फिनलैंड देश में मौजूद है। यहाँ सिर्फ मजबूत दिल वालों को ही जाने की इजाजत दी जाती है, क्योंकि कमजोर दिल वाले लोग अक्सर इन डरावने पुतलों को देखकर डर जाते हैं। इस अजीब से पार्क में 500 से भी ज्यादा मूर्तियाँ मौजूद है, जिनकी आंखें खुली हुई है और वे जोर जोर से हंस रही हैं। इस पार्क में जाने पर आपको लगेगा कि जैसे आप चारों तरफ से मूर्तियाँ आपको देख रही है और आप पर हंस रही हैं। इसकी वजह से यहाँ पर आने वाले लोग अक्सर डर जाते हैं। द एथेंस मास ग्रेव। दोस्तों, अगर इतिहास की बात की जाए तो इंसानों के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी है जिनके प्रमाण आज भी हमें उन घटनाओं के बारे में सबूत देते हैं। जैसा कि 80 कंकालों की ये कब्र, जो कि 1960 के दशक में ग्रीस देश के एथेंस शहर के बाईं तरफ खुदाई करते हुए मिली थी, जिसके कुछ दिनों के बाद खोजकर्ता को जो मिला वह बेहद ही हैरान देने वाला था। दरअसल वहां पर खोजकर्ता को 800 मीटर के बड़े इलाके में भारी मात्रा में इंसानों के कंकाल मिले थे और उन कंकालों की खोज के बाद ये पता चला कि ये कंकाल 16वीं शताब्दी के हैं। कुछ स्टोरीज में माना गया है कि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर कोई कब्रिस्तान रहा होगा। कुछ रहस्य ये भी थे कि इस जगह के बाहरी तरफ 80 कंकालों को दफनाया गया और उन कंकालों के दोनों हाथ ऊपर की तरफ थे। बायोलॉजिकल रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद ये पता चला था कि इन 80 लोगों में 4 बच्चे भी थे और बाकी के लोग 20 से 24 साल की उम्र के बीच में थे। कुछ हिस्टोरियंस का मानना था कि ये ग्रीस के माना कैथेर्स के विद्रोही होंगे, जिन्हें राजा ने सजा में मरवा दिया था। लेकिन इन कंकालों की असली सच्चाई क्या है ये आज भी रहस्य है। द स्कीमिंग टनल। ये टनल कनाडा देश में मौजूद है, जो काफी हॉन्टेड मानी जाती है। कहते हैं कि कई सालों पहले इस टनल में एक लड़की को मारकर दफना दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा आज भी इसी टनल में भटक रही है। अगर आपको डर का एहसास करना है तो सिर्फ एक बार इस सुरंग में जाकर माचिस की एक तीली जलाकर देखना, क्योंकि ऐसा करते ही आपको टनल से चीखने की आवाजें आने लगेगी। इसी वजह से इस सुरंग को अब सुनसान छोड़ दिया गया है। द तियानजी माउंटेन्स, चाइना के यूनान प्रांत से 60 मील दूरी पर मौजूद ये नेशनल पार्क हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले पहाड़ काफी ऊंचे और अलग तरीके की शेप्स लिए हुए हैं, अकेले खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हॉलीवुड की मशहूर मूवी अवतार में दिखाए गए उड़ने वाले पहाड़ों को इसी पार्क में से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया था, जिसके बाद इन पहाड़ों को द अवतार माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाने लगा। बादलों के बीच में खड़े ये पहाड़ जन्नत जैसा दृश्य देते हैं। द डेंड्रा बल्ब। इतिहास की बात हो तो इजिप्ट का नाम जरूर आता है, क्योंकि यहाँ के मिस्ट्रीज बहुत ही अनोखे हैं, जिन पर यकीन कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे कि ये बल्ब जैसी दिखने वाली आकृति, इस आकृति को आज की दुनिया में द डेंड्रा बल्ब और द डेंड्रा लाई के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आकृति आप देख रहे हो इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो एक सांप के जैसी दिखने वाली चीज एक ट्यूब जैसी चीज के अंदर बनाई गई है, जो कि कमल के फूल से निकली हुई दिखाई देती है। अगर इसे शुरुआती के दौर के बल्ब यानी के क्रब ट्यूब से बनाया जाए तो इसका ज्यादातर हिस्सा इसी ट्यूब जैसा दिखता है और इससे नीचे से 2 हाथ इसे थामे हुई है, वो बिल्कुल ऐसे हैं जो कि क्रब ट्यूब में आपको ये पार्ट दिख रहा है, यानी कि इसका दूसरा टर्मिनल। यहाँ ये बल्ब जैसी आकृति ये शो करती है कि शायद आज से हजारों साल पहले भी बिजली का इस्तेमाल होता था, और अगर होता था तो वो लोग बिजली बनाना जानते थे। इस बात को हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि एंशिएंट टाइम में बिजली पैदा करने की
की और भी सबूत हमें मिल चुके हैं, जैसे कि ये बगदाद बैटरीज। माना जाता है कि ये हजारों साल पहले बिजली बनाने की बैटरीज थी। तो हो सकता है कि इजिप्ट के डेंड्रा बल्ब में भी एडवांस साइंस थी जो लोगों को ऐसी चीजें बनाने और यूज करने में मदद करती थी। द कोवेनेंट का आर्क इतिहास के पन्नों से गायब हुआ एक ऐसा समृद्धि चिन्ह है जो सच्चाई और रहस्यों के बीच कहीं टिका हुआ है। ये इतिहास में काफी समय रहने के बाद एकदम से गायब हो गया था। कहाँ गायब हुआ ये जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कोवेनेंट का आर्क आखिर था क्या और वह क्या कर सकता था। बाइबल के अनुसार इजरायली लोग इजिप्शियन से आजाद होने के बाद जो माउंट साइनाई पहुंचे तो विधाता ने मूसा को पहाड़ के ऊपर बुलाया। दोस्तों, अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आप जानते ही होंगे कि मूसा कौन है। उन्होंने मूसा को 10 कमांडमेंट लिख के दी और एक संदूक बनाने का आदेश भी दिया, जिसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से सोने की फलक से ढक दिया गया। 3 फुट चौड़ा और 5 फुट लंबा ये संदूक सिर्फ 2 फलक रखने के लिए ही नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे किसी दिव्य संदूक के आधार पर बनाया गया था। इसे चारों कोनों पर सोने के छल्ले भी बनाए गए थे, जिसके साथ वे 2 डंडे भी लगाए गए थे और ढक्कन भी सोने का था, जिसके ऊपर 2 एंजल्स बनाए गए थे। लोगों का मानना था कि इन 2 फरिश्तों के बीच भगवान का सिंहासन है। यही वह आर्क था जिसे फिर जेरिको शहर की तरफ ले जाया जा रहा था, लेकिन इसे सिर्फ कुछ खास पादरी ही ले जा सकते थे, जिसमें मूसा के भाई एडम भी थे। आर्क को सिर्फ डंडों के सहारे ही ले जाया जाता था और इसके सख्त आदेश भी थे कि डंडे बाहर ना निकाले जाएं, क्योंकि उसे छूने और देखने पर से भी लोगों की मौत हो सकती थी। इजरायली लोग आर्क को लेकर शहर के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें डर था कि जेरिको के लोग उन पर हमला कर देंगे। लेकिन अचानक से आर्क से आवाज आई कि आगे बढ़ते रहो। जेरिको शहर के चारों तरफ पत्थर से बनी एक मजबूत दीवार थी। लोगों ने जेरिको शहर के 7 चक्कर लगाए और फिर उन्होंने जोतुरही नाम की चीज बजाई तो आर्क से ऐसी एक वाइब्रेशन निकली जिससे कि वह दीवार अचानक से ढह गई। इस घटना को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से भी जोड़ सकते हैं, जिसमें कि हम किसी चीज की फ्रीक्वेंसी जानकर उसे तोड़ सकते हैं। इस घटना के बाद जेरिको शहर पर इजरायलियों का कब्जा हो गया और ये रहस्यमय चीज क्या थी इसे आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन इतिहास की कई बुक्स में आर्क के बारे में बताया गया है। किलिमंजारो, ये स्लाइड ब्राजील देश के मशहूर शहर रियो डी जेनेरियो के बिल्कुल बाहरी इलाके में बनाई गई है। असल में ये इतना ऊंचा बनाया गया है, ज्यादातर लोग तो इसे देखकर ही डर जाते हैं और वे इसमें चढ़ने का रिस्क भी नहीं लेते। ये वाटर स्लाइड लगभग 163 फीट ऊंची है और इसका बेंडिंग एंगल 60 डिग्री का है, जिसकी वजह से राइडर इस स्लाइड को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सिर्फ 7 सेकंड में ही पार कर लेते हैं। इस वाटर स्लाइड को साल के सिर्फ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में ही खोला जाता है और बाकी के महीनों में इस स्लाइड को बंद कर रखा जाता है। डबल फेस कैट, वीनस नाम की ये बिल्ली देखने में बेहद अजीब लगती है क्योंकि इसका चेहरा 2 रंगों से मिलकर बना है, जो देखने पर ऐसा लगता है जैसे इस बिल्ली के चेहरे को फोटोशॉप की मदद से ऐसा एडिट किया हो। लेकिन इसके विपरीत ये बिल्ली नेचुरली ऐसी ही फेस के साथ पैदा हुई थी। अपनी इसी खूबी के साथ ये बिल्ली दुनिया भर में फेमस है और इससे जुड़ी काफी डॉक्यूमेंट्रीज अब तक बनाई जा चुकी है। द जेम्स डल्टन हाईवे, दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बर्फीले इलाके में जहां एक्सट्रीम डेंजरस रोड पाए जाते हैं, वहां एक रोड है ये हाईवे। ये रोड दुनिया में सबसे खतरनाक हाईवे में से एक है। ऐसा नोट किया गया है कि इस रोड का ज्यादातर इस्तेमाल ट्रक ड्राइवर्स द्वारा किया जाता है। इस हाईवे को 1974 में बनाया गया था। इस रोड को अलास्का से कनाडा को तेल पहुंचाने के लिए बनाया गया था। ये फर्बिन अलास्का को आर्टियन ओशन से भी जोड़ता है। इस रोड की नापी गई लंबाई 666 किलोमीटर है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे वीरान रास्ते पर सिर्फ 3 गाँव ही आते हैं। इस रोड का 85% हिस्सा सुनसान और वीरान रहता है। इस रोड पर आपको इंसान तो रोड जंगली जानवर भी देखने को नहीं मिलते। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको हिरन के कुछ दल कभी कभार ही दिख सकते हैं। वैसे एक्सपर्ट्स की माने तो इस इलाके में बर्फीले तेंदुए ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वे जंगल तक ही सीमित रहते हैं। इसी कारण उन्हें रोड के आसपास कभी नहीं देखा गया। इस रोड पर ड्राइव करने से पहले ड्राइवर को 2 से 3 दिन के खाने का सामान और इमरजेंसी किट का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई मुसीबत आती है तो उसके लिए आप खुद ही अपनी जान के जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं करता। एक तो वीरान, ऊपर से बर्फीला मौसम इस हाईवे को खतरनाक से भी खतरनाक बना देता है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना।